तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई। सर्विस रूल का भी एक नियम और परंपराएं होती है जिसको अधिकारियों को पालना करनी चाहिए। देश में अदालतों का भी सम्मान है, न्याय व्यवस्था की भी एक अपनी व्यवस्था है। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक थानेदार को कहते हैं कि आपको ये करना है और थानेदार करने लग जाता है, एसपी की उसको आदेश की आवश्यकता नहीं है, इस तरह का पुलिस प्रशासन तो मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है। तो कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली के 10 करोड़ के आलीशान बंगले को बुलडोज करने पर राजनीति चरम सीमा पर है। कांग्रेस के एमएलए विधायक जितने भी हैं सब बौखलाए पड़े हैं। आपको एक एक करके उनके बयान सुनवाएंगे, लेकिन बता दें आपको यहाँ पर आरिफ मसूद या जीतू पटवारी जो भी हो जाए, कांग्रेस के जितने भी XYZ ये नेता हैं, दर्शकों आपको बता दें यहाँ पर इनको बड़ी बौखलाहट हुई है कि क्यों आखिर इतने आलीशान बंगले को तोड़ दिया गया। क्या कह रहा था आपका बैठकर हाजी शहजाद अली, क्या कर रहा था? पुलिस पर पत्थरबाजी कराता है। और शर्म आएगी आपको ये जानकर दर्शकों की ये कांग्रेस के नेता हाजी शहजाद अली का यहां पर समर्थन करने के ऊपर कितने ज्यादा नीचे स्तर तक गिर चुके हैं। यहां बता दें आपको, उन्होंने कहा ये अराजकता है और आपने जो पत्थरबाजी कराई पुलिस पर, आपको बता दें कई पुलिस के जवान इसमें घायल हुए थे। छतरपुर का पूरा मामला है और इस पर कहा जा रहा है कि अनगिनत एक विशेष समुदाय के लोगों को हाजी शहजाद अली ने भड़का दिया और भड़का दिया। उसके बाद वो यहाँ पर थाने का घेराव, यहाँ ज्ञापन देने आए, उसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये तो सेम मामला हल्द्वानी जैसा हो गया क्या? हल्द्वानी में भी पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। कहाँ थे जीतू पटवारी, कहाँ थी प्रियंका गांधी वाड्रा, कहाँ थे असदुद्दीन ओवैसी और कहाँ थे कांग्रेस के बाकी नेता? ये संविधान की कॉपी केवल दिखाने से नहीं होता है। संविधान ये होता है कि आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, नेताओं को अपने पार्टी से बाहर निकालें। संविधान ये होता है। पहले सुनिए जरा, उसके बाद टिप्पणी मैं करूंगी। सबसे पहले आपको सुनाती हूँ आरिफ मसूद का बयान, उसके बाद सुनिए जीतू पटवारी का बयान। जाकर उसकी देख ले, उस मकान की परमिशन थी, उस मकान पर तो लोन भी था। और परमिशन की बात करती है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तमाम पूरे प्रदेश के कितने मकान आते हैं उसको चयनित कर लें, उस छतरपुर के कितने की परमिशन और कितने की नहीं है, इसका जवाब निकाल ले सरकार। और क्या उनको तोड़ेगी और एक दिन में तोड़ेगी? क्योंकि इसको तो बिना नोटिस दिए तोड़ा है ना, कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या है? इसको लेकर हम न्यायालय में जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। पर भी हमला किया गया, उस पर कार्रवाई करना ना। हमलावारों को तो हमने बचाने का कहा ही नहीं। अगर उनने हमला करा है, आपके पास फुटेज है, आपके साथ बदतमीजी हुई है, FIR दर्ज करो, गिरफ्तार करो। आप करते रहो गिरफ्तार। एक घर के 15 लोग हैं, आपने 15 को बिठा तो रखा है, उस पर कौन बोल रहा है? रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि उसको मरवा के रखे, जो आपने पत्र लिखा है। हाँ, तो उनके कहने से क्या होता? पत्र जिनको लिखा है वो कह दें, मुख्यमंत्री जी भी यही कह दें, फिर बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी जवाब दें। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई। समय दे नहीं रहा चीफ सेक्रेटरी और DGP का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो न कोई रिप्लाई होता है, न कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए, जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। नहीं, हम पुलिस प्रशासन को ये भावना कांग्रेस पार्टी की व्यक्त करने के लिए गए थे कि सर्विस रूल का भी एक नियम और परंपराएं होती है जिसको अधिकारियों को पालना करनी चाहिए। देश में अदालतों का भी सम्मान है, न्याय व्यवस्था की भी एक अपनी व्यवस्था है। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक थानेदार को कहते हैं कि आपको ये करना है और थानेदार करने लग जाता है, एसपी की उसको आदेश की आवश्यकता नहीं है, इस तरह का पुलिस प्रशासन तो मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ये न्यायपालिका की व्यवस्था की प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जो कानून का काम पुलिस करने लग गई, अदालतों का काम पुलिस करने लग गई, प्रशासन करने लग गया, ये चिंता का विषय है। अराजकता यही तो है कि अदालतों से, कानून से, संविधान से लोग नहीं डरना, प्रशासन नहीं डरना।
कांग्रेस पार्टी हर जगह जब भी जाती है, जहाँ भी जाती है, तो ये कहती है कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करें, अन्यथा हम आपके खिलाफ अदालतों से आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। यही बात हम, यही भावना समझाने के लिए गए थे कि जो बुलडोजर प्रवृत्ति है ये न्यायपालिका को चुनौती देती है, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। तो क्या आप, जैसा कि आप कह रहे हैं, क्या इसके खिलाफ जो बुलडोजर प्रवृत्ति इसको करने के लिए, बंद करवाने के लिए आप क्या कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं, बात यह है कि जायसवाल उज्जैन में बेचारे क्या गलती थी, उसके पिता की क्या गलती थी, उसकी माँ की क्या गलती थी, उसके बच्चों की क्या गलती थी, उसका घर बुलडोज कर दिया। एक यादव है ग्वालियर में, उसका घर बुलडोज कर दिया। जहाँ तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से एक अपराधी है, उस पर कानून को अपना काम करना चाहिए, संविधान को अपना काम करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को करना, पर अल्टीमेटली मानव अधिकारों का हनन ही करते हैं, ये तो चुनौती है। सुन लिया आपने, ये दोनों नेता ये कह रहे हैं, इस पर संजय सिंह आजाद भी घूर पड़े हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, भगवान सब देख रहा है, तमाम बातें। असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं, जनता सब देख रही है, बुलडोजर कहां चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने लंबी चौड़ी ट्वीट किया है। लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने अयोध्या के मोहित खान पर तो नहीं किया, मोहित खान ने रेप किया, उसके साथ सुन लीजिए इन्होंने बाकी जगह जितने इनके शासनकाल में नेता नहीं करते हैं उस पर तो जरूर टिप्पणी करेंगे। जहां छोटी सी वारदात भी होती है वहां छोटे वारदात पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा की लंबी चौड़ी टिप्पणी आती है। लेकिन आज 10 करोड़ के यहां पर आलीशान बंगले को ढहाया गया, कई बुलडोजर इसमें लगे और भाजपा ने साफ कह दिया, बता दें आपको, मोहन यादव ने साफ कह दिया है, खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, असामाजिक तत्वों से हमें निपटना आता है। और ये भाजपा सरकार है, ये कांग्रेस सरकार नहीं है। जमकर दहाड़े बीजेपी के तमाम नेता और कह दिया कि ये भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार नहीं है, इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। दर्शकों, आपको एक बार संजय सिंह का हम बयान बताएंगे और ट्वीट भी दिखाएंगे आपको कि संजय सिंह ने क्या कहा है, संजय सिंह कैसे यहाँ पर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और संजय सिंह को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका इससे फायदा मिलेगा। सुनिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वो पहले आलीशान बंगले को दिखाया, ये बताया नहीं कि ये आलीशान बंगला अवैध कब्जे का हिस्सा था, बताया नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, संजय सिंह है, कांग्रेस के लिए ट्वीट करेंगे ही। हालांकि कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करी आम आदमी पार्टी को, लेकिन संजय सिंह बर्दाश्त कर रहे हैं और ये केवल सरकार के विरोध में इनको एक टॉपिक मिला हुआ है, इसी वजह से कर रहे हैं। आपस में खुद यहाँ दुश्मनी के तौर पर एक दूसरे को देखते हैं। दिल्ली के वोट किसने खाए? आम आदमी पार्टी ने खाए कांग्रेस के, तो कांग्रेस वैसे भी पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी है। सुनिए जरा, संजय सिंह ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बुलडोजर तंत्र में बदल चुका है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून, संविधान सबसे ऊपर है, भाजपा का बुलडोजर। बस इतना याद रखना, बुलडोजर बहुत बेवफा है, किसी का सगा नहीं है, ना यूपी का, ना एमपी का, ना अयोध्या का, ना छतरपुर का। मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि बुलडोजर कहीं भी चल सकता है और ये भाजपा नेताओं के ऊपर चल सकता है। मतलब कल के डेट में अगर दूसरी पार्टी आ गई, सरकार दूसरी बन गई, तो वो भाजपा नेताओं पर ही बुलडोजर चलाएगी जो जो अवैध है। तो देखिए यहाँ पर अवैध वैध में इन्हें अंतर नहीं पता है, इसी वजह से ये नेता ऐसे अनर्गल बयान देते नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का मैंने आपको लंबा चौड़ा ट्वीट पढ़ाया और बता दें आपको, कई पुलिस कर्मियों को घायल करने वाले हाजी शहजाद अली के यहाँ समर्थक थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। दावा किया जा रहा है कि मुख्य आरोपी हाजी शहजाद है, उसी की अगुवाई में थाने के अंदर बवाल हुआ था। बता दें आपको, 21 अगस्त को दर्शकों, मुस्लिम समुदाय पर एक शख्स की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज लोग थाने में ज्ञापन देने आए थे। इसके बाद बाकायदा लेटर छिपवाए गए थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को थाने में बुलाया गया था, तभी यह बातचीत बड़े बवाल में तब्दील हो गया। और हाजी शहजाद अली का आपने देखा, बंगला बहुत आलीशान है, 20,000 वर्ग की फीट की जमीन पर बना हुआ है, लेकिन कुछ घंटे में ये खंडर में तब्दील हो गया। यह है भाजपा सरकार की ताकत। अगर आपने प्रशासन और संविधान से अपने आप को ऊपर रखा, खंडर में आपकी अवैध जमीनें और आपका घर तब्दील हो जाएगा। बता दें आपको, जीतू पटवारी से लेकर, मतलब जितेंद्र पटवारी से लेकर के आरिफ मसूद ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं सोचते हैं किस तरीके से इतनी ज़मीनें अवैध हैं। मध्य प्रदेश में आप जाके देखें कितनी ज़मीनें अवैध हैं, उनको क्यों नहीं ढाया। और छतरपुर पर पुलिस थाने पर हमला हुआ जानलेवा, इस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा है। कई पुलिसकर्मी घायल होने की खबर थी। आरोप है थाने पर हमला करने वाली भीड़ का नेतृत्व ये महानुभाव कर रहे थे, जिनके आलीशान बंगले को ढा दिया गया है। और देखिए, जरूरी भी है, अगर अराजक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार एक्शन नहीं लेगी, वो कोई भी सरकार हो। अब कांग्रेस तो मैं नहीं कह सकती कि कांग्रेस के नेता हैं जो पत्थरबाजी कराते हैं। आप सोच लीजिए कितनी विषम परिस्थिति है, और अगर कल के डेट में ये केंद्र में आ जाएंगे तो क्या आपको लगता है ये देश संभाल पाएंगे? मैं जरूर आपकी टिप्पणी चाहूंगी, लेकिन आप बताइए आपको ये खबर कैसे लगी।
तमाम बुलडोजर एक्शन पर राजनीति बवाल में है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव का बुलडोजर ठीक योगी आदित्यनाथ की तरह चल रहा है। असम में भी चलता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा भी गर्मजोशी में दिखाई देते हैं और भाजपा के ये 3 मुख्यमंत्री अभी टॉप लिस्ट में हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि त्वरित एक्शन ये तीनों मुख्यमंत्री लेना जानते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, फिर हेमंता बिश्वा शर्मा, मोहन यादव की भी नाम थोड़ा बड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश के मुखिया के तौर पर मोहन यादव को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, लेकिन ये शहजाद अली ने यहां पुलिस पर पथराव करवाया था। पुलिस पर पथराव जो दिन रात सेवा एक करके आप सबकी सुरक्षा करते हैं, कांग्रेस नेता उन पर पथराव कराते हैं, हमारे जवानों पर, जो जवान ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। धन्यवाद आपका।